आइए बच्चों, वेक्टर के ज्ञान पे हमने लास्ट क्लास में आपको वेक्टर का ज्ञान डिस्कस करना स्टार्ट किया था। क्लास 11th के लिए चर्चा चल रहा है, क्लास 11th के लिए चर्चा चल रहा है भाई साहब, जिसमें हमने लास्ट क्लास में आपको समझाया कि ए डॉट बी करते कैसे। नहीं देखो तो शॉर्ट वीडियो जाके देखना जरूर। अब हम लोग पढ़ेंगे ए क्रॉस बी करते कैसे। उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले जनरल फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ए क्रॉस बी का जनरल फॉर्मूला होता है ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा एन कैप। बात खत्म, इस बात को भूलना मत। ए क्रॉस बी समझा रहा हूँ कैसे करते हैं, उससे पहले जनरल फॉर्मूला ध्यान रखना। जब भी कभी तुमसे साइन थीटा एंगल निकालने के लिए बोले तो साइन थीटा निकालने के टाइम पे हमेशा ध्यान रखना ए क्रॉस बी अपॉन ए का मॉड करना और बी का मॉड करना। अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। जब भी कभी तुमसे एन कैप निकालने के लिए बोले एग्जाम में तो ध्यान रखना इस बात को बच्चों। जब भी कभी एन कैप निकालने के लिए बोले एग्जाम में तुम क्या करना, तुम करना ए क्रॉस बी करने के बाद मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी कर देना। बात खत्म। इतना करके ध्यान रखना, इस चीजों को गलत मत होने देना। मैं आपको समझाने आया हूँ कि ए क्रॉस बी करते कैसे हैं। उसको समझाने के लिए पहले मैं आपको समझाऊंगा कि आई कैप और आई कैप के बीच में रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मतलब आई क्रॉस आई होता क्या है, वो चीज समझाने के लिए आया हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, जनरल फॉर्मूला हमारे पास ये है, ठीक है। इस पर फॉर्मूला पे अटैक करेंगे तो इसको लिखेंगे आई का मॉड, इसको भी लिखेंगे आई का मॉड। आपको साथ साथ दिख रहा है साइन कितना होगा, जीरो। साइन कितना होगा, जीरो, क्योंकि आई और आई का डायरेक्शन क्या है, सेम। जैसे आई और आई का सेम डायरेक्शन होता है, थीटा हो जाता है जीरो। और आपको पता है साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, सो आई क्रॉस आई की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो सिमिलरली मेरे बच्चों इसी तरीके से आप लोग आंसर लिख देंगे आई क्रॉस आई इक्वल्स टू जे क्रॉस जे इक्वल्स टू के क्रॉस के। आंसर क्या होगा, जीरो। भूलना मत भाई साहब, इतना छोटा सी बात भूलना मत। अगर तुमसे कोई बोलता है कि आई क्रॉस जे निकाल के दिखाओ भाई, तो आई क्रॉस जे निकालने के लिए फिर से जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, तो आई का मॉड जे का मॉड और उनके बीच में साइन कितना होगा, 90। साइन 90 कितना होता है, 1। तो बस ये 1 इंटू 1 आंसर क्या आएगा, 1। अर्थात आई क्रॉस जे। और साथ में ध्यान रखना, बहुत बड़ी गलती, एन कैप, डायरेक्शन शुड बी इंडिकेटेड। एन कैप का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं यहाँ पे, एन कैप। आखिर ये एन कैप है कौन, तो आई क्रॉस जे आंसर होता है के। भाई साहब आई क्रॉस जे आंसर होता है के। द रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस तरह से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से आई जे, तो रिजल्टेंट होता है के। तो भाई साहब ध्यान में रखना है, कुछ बातों को भूलना मत, इन बातों को ध्यान में रखना, इन बातों को ध्यान से। आई क्रॉस जे इक्वल्स टू होता है के, एंटी क्लॉकवाइज चलो, ठीक है। जे क्रॉस के होता है तुम्हारा आई, और इस तरह से के क्रॉस आई होता है जी। इसको पलट दोगे तो सब वैल्यू निगेटिव में है। नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि ए क्रॉस बी करते कैसे।